दिल्ली में भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान विरोधी बिल किए जाने पर किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन बिलों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का असर अब गांव की तरफ भी नजर आ रहा है, जहां किसान नेता चंद्र प्रकाश पांडे की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने साथ मिलकर किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं चंद्र प्रकाश पांडे की अगुवाई में पिछले 1 महीने से किसान जागरूकता का कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों के द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। और इस क्रम में हजारों किसानों के समर्थन के साथ किसान जागरूकता रैली भी की जा रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा कड़ी पाबंदी के बाद रैली कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। उसके बाद किसान नेता चंद्र प्रकाश पांडे की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने महामहिम राष्ट्रपति संबोधित SDM को ज्ञापन सौंपा। ये आज आप लोग का प्रोग्राम था किसान रैली वाला, क्या मामला है पूरा? ये सरकार के द्वारा जो 2020 में नया कृषि कानून लागू किया गया है, जिसको किसानों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, जन विरोधी कानून है, इसको वापस करने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे वापस ले और बैठ करके किसान नेताओं से और संसद में डिबेट करके इसको अच्छे ढंग से पारित करे। दूसरी चीज़ MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी गारंटी लिखित रूप से नहीं, एक कानून बना करके दे कि MSP से नीचे खरीद करने पर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। तीसरी चीज़ है, गन्ने का मूल्य भुगतान हम लोगों के यहाँ पिछले वर्ष का भी नहीं हुआ है चीनी मिलों के द्वारा, उसको ब्याज सहित भुगतान कराया जाए। ये हम लोगों के मुख्य मुद्दे थे और जिस पर हमने पहले भी रैली किया। हमारे देश के बहुत सारे किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए वहाँ केंद्र की सत्ता से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार भगी हुई है। ये छुप छुप कर टीवी से बात करती है, लेकिन किसानों से नहीं बात करती है। इसलिए हम लोगों ने ये मन बनाया कि गूंगी बहरी सरकार को हम लोग खुद जा करके और चिल्ला करके बताएंगे, इस सत्ता के अहंकार को तोड़ कर बताएंगे कि सत्ता में बैठने के बाद किसानों की आवाज़ कैसे सुनी जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आगे आप लोग की क्या वो है? अगर सरकार हमारी बातों को, जो कृषि कानून है, इसे वापस नहीं लेगी, जो MSP पे कानून बनाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं तो वापस नहीं लेगी, तो हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। बात होनी है 4 तारीख को। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो उसके बाद फिर दूसरी रणनीति बनाई जाएगी। क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन भी दिया है? ज्ञापन दिए हैं, 3 सूत्रीय ज्ञापन है हमारा। एक, कृषि कानून को वापस लिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया जाए, जो सरकारी कानूनी जामा पहनाया जाए उसको, और गन्ने का मूल्य ब्याज सहित दिलाया जाए। आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, क्या पूरा आप लोग का क्या रणनीति? चंद्र प्रकाश पांडे जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, इनका आह्वान था कि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काला कानून बनाया है, उसे वापस लेने के लिए इन्होंने यहाँ इकट्ठा किया था, जिन्हें आज इन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है। ये 2 बात मान जाते हैं जो किसानों की समस्याएं हैं तो कोई बात नहीं, वरना हम आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम दिल्ली तक की इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक नाम है आपका? मोहम्मद खलील साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान क्रांति यूनियन जनपद बलरामपुर। अच्छा, क्या मामला था आज आप लोग का ये कार्यक्रम था? ये जो कृषि कानून 3 कानून सरकार लेके आई है, किसान विरोधी कानून है, इस कानून के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जगह जगह पर जो है आंदोलित है और दिल्ली बॉर्डर पर चारों तरफ से घेरे हुए है। उसी के संबंध में ये हम लोगों का मांग था कि जो है हमारे इस कानून को सरकार वापस ले, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। का जी सज्जू, क्या मामला है पूरा आज आप लोग का ये धरना प्रदर्शन था? किसानों के साथ शुरू से अत्याचारी होता आया और जो ये कानून बनाया जा रहा है वो किसानों के हित को लेकर के है ही नहीं। ये कैसा फायदा है कि ये दे भी रहे हैं और हम लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, बाहर भी नहीं रहे हम लोग। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है कि किसानों से पूछा जाए और किसानों का जो राय हो वो कानून बनाया जाए।